For admission in MBBS in Kazakhstan, please contact phone 89498418684। बेगूसराय की घटना पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि पूरे मामले में कई टीमों का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी चल रही है। उन्होंने कहा कि लापरवाही के आरोप में गश्ती दल के 7 प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। एडीजी ने कहा कि घटना जिस तरीके से हुई उसकी पूरी जांच करवाई जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी विशेष के हत्या करने की योजना से वह नहीं आई थी, लेकिन अब यह जांच का विषय है कि मंशा क्या थी और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि एसपी, डीआईजी के साथ साथ कई अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है और सभी टीम अलग अलग छापेमारी कर रही है और लगातार बेगूसराय पुलिस से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बेगूसराय की घटना में जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं और उसमें कुछ व्यक्तियों को गोली लगी, उसके तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और जगह जगह चेकिंग करके अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी और उनकी आगे के कार्रवाई के लिए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। लेकिन अपराधकर्मी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। 6 जिलों को कोऑर्डिनेशन के लिए इस काम में लगाया गया है, जिसमें पटना, समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय को शाम से ही घटना जैसे ही मिली इनके इलाकों में भी अपराधकर्मियों की छापामारी, उनके वेरिफिकेशन, जगह जगह चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं। बेगूसराय जिला पुलिस को अतिरिक्त बल उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे वो अपने अपराधकर्मियों की सत्यापन और छानबीन की कार्रवाई अलग से कर रहे हैं। एसपी बेगूसराय और डीआईजी बेगूसराय स्वयं घटनास्थल पर जाकर के उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग की है और जो लोग इसमें घायल थे वो अस्पताल में हैं, उसमें से 8 लोग खतरे से बाहर हैं। हालांकि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। गंभीर धाराओं में कांड दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की अलग अलग टीम कांड के अनुसंधान और उद्भेदन के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में यह सूचना मिली है कि समस्तीपुर के उजियारपुर में एक अवैध हथियार आग्नेयास्त्र के साथ में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अन्य कुछ स्थानों पर भी अपराधकर्मियों को डिटेन कर उनके वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग इलाकों से प्राप्त हुए हैं, उन सभी सीसीटीवी फुटेज को मिला करके एक कंबाइंड फोटोग्राफ बना करके हम लोग अपराधकर्मियों की वास्तविक शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे घटना क्रम में बेगूसराय पुलिस और डीआईजी बेगूसराय को जो नेतृत्व दिया, अभियान का नेतृत्व करने का काम दिया गया है, उसको वो करेंगे और शीघ्र ही पूरे मामले का उद्भेदन हो जाएगा। कोई कार्रवाई भी हुई है सर इसमें? एसटीएफ या सीआईडी मीटिंग को भी लगाया गया है? एसटीएफ की टुकड़ी वहाँ भेजी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजे गए हैं। कांड के जो पूरा मामला था उसमें हालांकि पुलिस की गाड़ियाँ रोड पर थीं, परंतु उनके द्वारा चेकिंग अभियान या बाकी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो इस कारण से 7 गश्ती के दल के लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हम लोग पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं, शीघ्र ही मामले का उद्भेदन होगा। ये स्पष्ट हुआ है कि जो गोलियां चलाई गई वो कितने एमएम की थी? अभी वो अनुसंधान का विषय है। गोलियां किस प्रकार की थी, किन स्थानों से कितने खोखे वगैरह मिले हैं और उनकी क्या फॉरेंसिक जांच है,